अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने देखना है 10th क्लास की उर्दू के हमारे पास गेस्ट पेपर देखने हैं 2025 के हिसाब से। ठीक है जी, गेस्ट पेपर है उर्दू के 10th क्लास के। तो वीडियो शुरू करने से पहले जी आप मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुंचती जाए। सबसे पहले ही समरूज़ी आ जाता है। ये जी आपके पास एमसीक्यूज़ है, सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ है। अगर आप इनको कर लेते हैं, आपके जो हमारे पास 15 नंबर के एमसीक्यूज़ पेपर में आने होते हैं वो आपके 15 नंबर आपके पक्के हैं। तो ये वाले आपने एमसीक्यूज़ कर लेने हैं। अगर आपको ये पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो हमारे नंबर पर रब्ता करें, व्हाट्सअप नंबर पर। तो आप हमारे पीडीएफ फॉर्म में आपसे हमसे ले सकते हैं बआसानी। तो ये जी मेरे ख़्याल में कितने एमसीक्यूज़ हैं, इसमें से आ जाते हैं ग्रामर के एमसीक्यूज़ भी आ जाते हैं। ठीक है जी, और दूसरे सबक के अंदर से भी आ जाते हैं। तो ये आपने देख लेने हैं ये कितने हैं। ये मेरे ख़्याल में 307 एमसीक्यूज़ हैं। ये आपने अच्छे तरीके से बस कर लेने हैं और आपको कोई एमसीक्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाता है हिस्सा इंशाइया में। सबसे पहले हिस्सा गज़ल के जितने भी शेर हैं वो आप देख लें। ठीक है जी, उसने एक हरफ कुन से पैदा कर दिया आलम, कहकशां की सदाए हाउ हुए से बर दिया आलम। ठीक है जी, उसके बाद गरीबों की जान को, यतीमों के दिल को सुकून हो गया, करार आ गया। वो लू है वो आफ्ताब की हद, वो ताबो ताब काला था रंग धूप से दिन का मिसले शब। गर्मी से मस्तरब था ज़माना ज़मीन पर, बन बुन जाता था वो गिरता था दाना ज़मीन पर। ये कुली भी इस गुलस्तान ख़ज़ाए मंज़र में थी, ऐसी चंगारी भी यारब अपनी ख़ास तकर में थी। झटपट का नरम रो दरिया शफ़क़ अस्तराब, खेतियाँ मैदान खामोशी ग़ुरूब आफ़ताब। ठीक है जी, मीना बरस जाए तो चल सकती है इस पर कश्तियाँ, डूब जाने का भी हो जाता है अक्सर एहतमाल। ये मैं जी 27 शेर है हमारे पास हिस्सा नज़म की। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हिस्सा गज़ल के आ जाते हैं। मिल के भी जो कभी ना मिलता, टूट कर दिल उसी से मिलता। मुसीबत भी राहत फराज हो गई है, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है। ठीक है जी, उसके बाद रंगो और रंग वो फ़ज़ल ख़ज़ां में है, जिससे बढ़कर शान रंगीनी उसने चमन आरयां भी नहीं। एक शम्मा बुझाई तो कई और जली, हम गर्दिश दवा से बड़ी चल चले हैं। जो जेल गए हंस के कड़ी धूप के तेवर, तारों की खनक छाँव में वो लोग चले हैं। ठीक है जी, ये फ़ख्र तो हासिल है, बुरे हैं कि भले हैं, वो 4 कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। ये जी हमारे पास 12 शेर है हिस्सा गज़ल के। इंशाल्लाह पेपर में यही आएंगे इनमें से। अब आ जाता है नसर पारों की तशरीह, यानी इक़्तबास आ जाता है। तो ये वाले इक़्तबास आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। अंडरलाइन वर्ड्स के आपने अल्फाज मायने लिखने हैं, सबक का नाम और मुसन्नफ़ का नाम आपने लिखना होता है। और ये इक़्तबास है। ठीक है जी, ये आपने देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लें, उसका निशान लगा लें, जो आपने करना कर लें। पर ये वाले इक़्तबास आपने अच्छे तरीके से कर लेने। इंशाल्लाह पेपर में इन्हीं में से पूछे जाएंगे। ये मेरे ख्याल में कितने 38 हैं, 40 के करीब हैं। तो ये इक़्तबास आपने कर लेना। अब मुख्तसर सवालात आ जाते हैं। सोल्ड है, कोई से 5 आपने करने हैं और ये वाले सवालात आपने कर लेने हैं। इंसान को इंसान का इरफान होने से क्या मुराद है? मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किसके लिए लिखते थे? मिर्ज़ा सईद का सबसे बड़ा मुश्किला क्या था? सुल्तान टीपू अपनी जद्दोजहद में क्यों कामयाब ना हो सका? बादशाह बेगम का नाम क्या था? उर्दू शुअरा ने हर दौर में ईद उल फितर को मौजू सखन क्यों बनाया? लड़की सफ़र क्यों कर रही थी? किसान चुगलखोर को किन शराइत पर मुलाजिम रखा? चुगलखोर को अपनी बुरी आदत से क्या नुकसान उठाना पड़ा? नामदेव माली की मौत का सबब क्या था? शेखपुरा से गुजरते हुए अली बख्श को क्या याद आया? बरसे हुए बादल से क्या मुराद है? ठीक है जी, उसके बाद कौन सी क़ुव्वत किसान सी सरंगो रखती है? शायर किस तरह को बेमिसाल कह रहा है? ठीक है जी, दिल के कंवल और चिरागों में क्या बुनियादी फ़र्क है? ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। अब खुलासे आ जाते हैं। इसके जो ज़्यादा चांस हैं वो परस्तान की शहज़ादी के हैं, इस्तंबुल और चुगलखोर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, उसके बाद मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, मौलमा और नामदेव माली, ये जी कम इनके चांस हैं। पर ये जो 6 मैंने बताए हैं ना आपको खुलासे, इंशाल्लाह पेपर में इनमें से ही आ जाएगा। ठीक है जी, अब आ जाता है आगे मज़मून। मज़मून आ जाता है। ज़्यादा चांस अल्लामा इकबाल, तलीम नस्वा, कायदे आज़म, ईदैन, इल्म के फ़ायदे, वर्जिश के फ़ायदे इनके हैं। और हुब्बुल वतनी, मेहनत की बरकतें, साइंस के करिश्मे, शहरी और देहाती ज़िंदगी के मसाइल, मेरे दोस्त, तालिब इल्म के फ़राइज़, ये थोड़े से कम चांस है पर है ये इंपॉर्टेंट है सारे। ठीक है जी, है सारे इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं अबारत। ठीक है जी, अबारत है, उसकी आपने नीचे जी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपने ढूंढ के लगाने।
तो ये इबारतें हैं, पंजाब की हद इन दोनों गज़ाली की हद से तक फैली हुई है। मुख्तलिफ़ इंसान मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलते हैं, ठीक है जी। ये जो जितने भी आपने हैं इबारतें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने बताई हुई हैं, ठीक है जी। ये थे आज की वीडियो में, हमने 10th क्लास उर्दू के मुकम्मल गेस को हमने देख लिया। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नई बुक के साथ। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।